हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में कवि और शायर फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय जानेंगे तथा जो उनकी रुबाइया छंद है उनमें से एक ही व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय। उर्दू भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त सन 1896 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कायस्थ परिवार में हुआ। उनका मूल नाम रघुपति सहाय था, लेकिन उनके शायरी के उपनाम फिराक गोरखपुरी से अधिक जाना जाता है। शिक्षा की शुरुआत रामकृष्ण मिशन की कहानियों से हुई और बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 1917 में वे डिप्टी कलेक्टर बने, लेकिन स्वराज आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और गांधी जी से प्रेरित होकर 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। फलस्वरूप 1.5 वर्ष तक जेल भी जाना पड़ा। तो फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? रघुपति सहाय। फिराक नाम इनका शायरी का नाम जो था वो फिराक नाम से प्रसिद्ध हुए और गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनके नाम के आगे फिराक गोरखपुरी लगाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं कि फिराक जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापक भी रहे। उनका निधन सन 1983 में हुआ। साहित्य परिचय। फिराक ने अपने साहित्य जीवन की शुरुआत गजल से की है। अपने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार के उपयोग पर उन्होंने उर्दू साहित्य की अपनी रचनाओं में एक अलग महत्व बनाया है और अपनी साहित्यिक रचनाओं के दम पर भारतीय साहित्य शैली को एक अलग पहचान प्रदान की है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो निम्न प्रकार से हैं: गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई, धरती की करवट, रूहे कायनात, जुगनू आदि। इन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। तो जो मुख्य सम्मान है वो है गुले नगमा कृति के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इनके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। अब पाठ्य पुस्तक में जो शामिल किया गया है रुबाइया और गजल। तो जो रुबाइया है उनमें से पहली व्याख्या करते हैं। पहली व्याख्या है: आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। कठिन शब्द कोई ज्यादा है नहीं। जो कठिन शब्द है वो है चांद का टुकड़ा। बहुत सुंदर या बहुत प्यारा बेटा। हवा में लोका देना, उछाल उछाल करके खिलाना। तो यहाँ पर एक माँ के वात्सल्य को कवि और शायर ने प्रकट किया है और कहा है कि माँ अपने चांद जैसे बेटे को अपनी गोद में लेकर के और अपने आंगन में खड़ी है तथा अपने हाथों का झूला बना करके उसे झूला रही है। वह रुक रुक करके बार बार उसे हवा में उछाल उछाल कर भी खिला रही है। इस खेल के दरमियान बच्चा प्रसन्नता से हंस उठता है और उसके हंसने की जो गूंज है वो पूरे घर में गूंज उठती है। अब इस व्याख्या को करते हैं प्रसंग और संदर्भ के साथ।
संदर्भ और प्रसंग इसका है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि फिराक गोरखपुरी की कविता रुबाइयां शीर्षक से लिया गया है। इस अंश में बालक को गोद में लेकर झुलाती माँ का वात्सल्यपूर्ण सजीव वर्णन है। व्याख्या है, माँ अपने सुंदर शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है। वह उसे गोद में लेती है और हाथों में उठाकर झुलाती है। वह बार बार उसको हवा में उछालती है। इससे बच्चा खिलखिलाकर हंसता है और उसकी हंसी की आवाज घर में चारों ओर फैल जाती है। व्याख्या का विशेष हो जाएगा, भाषा गतिशील और चित्रात्मक है। आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार से लोका देना आम बोलचाल का यानी क्षेत्रीय बोलियों से लिया गया शब्द है। वात्सल्य रस की छटा काव्यांश में द्रष्टव्य है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा चौथे नंबर पर आप करोगे कि यहाँ पर क्या है, रुबाइयां छंद है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।